नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, आज के समय इजराइल पर हैवी बॉम्बिंग कर रहा है हमास, और इजराइल के जो बड़े शहर है उसको एक ही चीज़ बचा रही है, ये है आयरन डोम ऑफ इजराइल। नाउ आज के समय देखो, इजराइल को हमास अटैक क्यों कर रहा है, इस पर एक ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूं। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या फिर जो पिन कमेंट होती है वहां पे प्रोवाइड कर दूं। मगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो हाल ही में जेरूसलम में हुआ है, यहां पर जिस तरीके से अल अक्सा मस्जिद पर रेड करी गई, इस बात को लेकर हमास ग्रुप जो है गाजा पट्टी में, ये काफ़ी गुस्सा है। तो ये आज के समय लगातार बॉम्बिंग कर रहे हैं इजराइल के शहरों की, जो इनके मेन शहर हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे एशडोड, तेल अवीव आपको पता होगा कि इंडिया के हिसाब से इजराइल का कैपिटल है, वेरस इजराइल खुद कहता है कि इनका जो कैपिटल है यह है जेरूसलम। तो अभी के लिए हम देख रहे हैं कि गाजा पट्टी से सीधा लगातार यहाँ पे एक के बाद एक मिसाइल दागे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से 400 से लेकर 500 बार अटैक किया गया है मिसाइल से हमास द्वारा ऑन इजराइल। और इनके कई जो मिसाइल हैं, इन्होंने एक्चुअली तेल अवीव को काफी डैमेज भी किया है। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है कि हमास के रॉकेट्स ने टारगेट किया है तेल अवीव को आफ्टर इजरायली स्ट्राइक्स। और गाजा में भी अब तक आप अगर देखो तो 35 लोग मर चुके हैं, मगर इजराइल में भी नुकसान हुआ है। हमास जो रॉकेट इस्तेमाल करता है, इसका नाम है कासम रॉकेट। इसको ईरान और हमास ने मिलकर बनाया था। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है कासम रॉकेट। एक कासम रॉकेट की कॉस्ट रफली आप मान के चल लीजिए 2000 से लेकर $4000 के आसपास है। और हाल ही में इन्होंने इतने सारे जो ये कासम रॉकेट है, हमास ने इतने सारे लॉन्च किए इजराइल की तरफ कि तेल अवीव में ऐसा कुछ दृश्य हो गया था। यहाँ पे आप देखोगे ये इजराइल का मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर है। इनकी ज़्यादातर जो कंपनीज के कमर्शियल हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको तेल अवीव में मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे ये आम एक रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर हमास के जो रॉकेट हैं ये बरसे हैं, और ऐसा दृश्य यहाँ पे हो गया था। और हाल ही में न्यूज़ यहाँ पर ये भी आई है कि एक इंडियन वुमेन भी यहाँ पर मारी गई है। कई लोग होते हैं फ्रॉम केरला, फ्रॉम साउथ इंडिया, ये काम करने के लिए जाते हैं मिडिल ईस्ट इन इजराइल। तो आप कह लीजिए यहाँ पे इनकी किस्मत खराब थी कि जहाँ पर ये थी उसी वक्त हमास ने यहाँ पे अपने मिसाइल से स्ट्राइक कर दिया और इन्होंने अपनी जान गंवा दी। मगर इजराइल के शहरों में जो डैमेज हुआ है अब तक, ये और ज़रा बड़ा हो सकता था अगर इजराइल के पास आयरन डोम ना होता। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक इमेज है आयरन डोम की। ये आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का। इसके पीछे जो आप सिस्टम देख रहे हो ये है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये फोटो मैंने आपको दिखाई है साइज कंपैरिजन के लिए। ना जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है ये तैयार किया है यूएस ने, और जो यहाँ पे आयरन डोम है ये इजराइल बिल्ट है। हालांकि यूएस ने कुछ हद तक इसकी डेवलपमेंट को फाइनेंस किया था, मगर आयरन डोम है काफ़ी हद तक मेड इन इजराइल। और आज के समय देखो ये हो रहा है इजराइल में। ये पहाड़ी के इस साइड आप मान के चलो ये है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी से हमास इस तरीके से जो ये रॉकेट है इनके, ये लॉन्च करता है। और यहाँ पे इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसका रेडार पहले डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे रॉकेट आ रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे आयरन डोम के ये मिसाइल हैं, ये रास्ते में इस रॉकेट को कर देते हैं डिस्ट्रॉय। ना ये तो थ्योरी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रॉ फुटेज जो इजराइल ने रिलीज करी है आयरन डोम की। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये फुटेज रिलीज करी है इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ट्विटर हैंडल ने। यहाँ पर कह रही है कि दिस इज द मूवमेंट व्हेन आयरन डोम इंटरसेप्टेड ए बराज ऑफ रॉकेट्स ओवर तेल अवीव एंड सेंट्रल इजराइल। यहाँ पे आप देख पाएंगे ना, दूर से लग रहा है कि कुछ बस यहाँ पे बस बॉल्स हिल रही हैं, मगर एक्चुअली में आप अगर नोटिस करेंगे एक तरफ से हमास का रॉकेट आ रहा है, एक तरफ से जो इजरायली रॉकेट्स हैं ये इनको हवा में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ओवरऑल 80 to 90% जो हमास के रॉकेट्स थे ये आयरन डोम ने डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि कुछ रॉकेट्स है ये तेल अवीव पे गिर गए और कुछ इजरायली नागरिक यहाँ पे मारे गए, एक इंडियन सिटीजन भी यहाँ पे मारी गई। मगर ओवरऑल डैमेज बहुत बड़ा हो सकता था अगर इजराइल के पास आयरन डोम ना होता। और आयरन डोम आपको ये बता दूं इंटरेस्टिंगली 2013-14 के आसपास इजराइल ने ऑफर किया था इंडिया को। इंडिया ने एक्चुअली आयरन डोम को रिजेक्ट कर दिया। रीज़न यहाँ पर सिंपली ये था कि हमारी तरफ जो मिसाइल आते हैं वो हमास जैसे मिसाइल नहीं है। हमास के जो मिसाइल है बहुत ज़रा छोटे हैं और काफ़ी आप कह सकते हैं लो क्वालिटी के भी होते हैं। हमारी तरफ कल को मिसाइल आएंगे चाइना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, वो काफ़ी एडवांस्ड होंगे, काफ़ी बड़े भी होंगे। तो उसके लिए हमको और टाइप का सिस्टम चाहिए। तो इसलिए इंडिया ने कभी भी आयरन डोम परचेज नहीं किया। वैसे आप अगर देखो तो इजराइल भी सिर्फ आयरन डोम पर डिपेंड नहीं करता। इनके पास आज के समय बहुत सारे इस टाइप के सिस्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल एरो 2 है, एरो 3 है, आयरन बीम भी है इनके पास, बराक 8 को भी ये लोग यूज़ करते हैं, डेविड स्लिंग भी है इनके पास।
अब बराकेड आपको पता होगा भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है, और डेविड स्लिंग यहाँ पे आप देख पाओगे ये है डेविड स्लिंग। तो इजराइल के पास आज के समय एयर डिफेंस सिस्टम बहुत टाइप के हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्टेड एयर डिफेंस सिस्टम अगर कहीं पे हैं तो वो है इजराइल। ना यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ठीक है, हमास जो भी कर ले, इजराइल के पास आयरन डोम है, ये इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। देखिए, पहली बात तो आयरन डोम की जो एक बैटरी है इसकी कॉस्ट आती है $50 मिलियन, और एक मिसाइल जो लॉन्च करना पड़ता है, अभी जो आपने वीडियो देखी थी, एक एक मिसाइल जो लॉन्च हुआ है इसकी कॉस्ट है $40,000। तो एक्चुअली आप अगर सोच कर देखो तो हमास के लिए जो अपने रॉकेट्स है ये लॉन्च करना काफ़ी सस्ता पड़ता है कंपेयर टू यूजिंग आयरन डोम। तो इजराइल एक्चुअली काफ़ी बार क्या करता है कि जब हमास के रॉकेट किसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट की तरफ नहीं जा रहे होते तो उस वक्त ये लोग आयरन डोम को यूज़ भी नहीं करते। आयरन डोम इजराइल प्राइमरली यूज़ करता है बड़े शहरों के लिए, इंपॉर्टेंट लोकेशन के लिए। अगर मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का एरिया है, वहाँ पे अटैक हो रहा है हमास का, तो ये लोग यूज़ करते हैं आयरन डोम को। मगर वैसे अगर हमास का अटैक हो रहा है किसी शहर से दूर तो उस वक्त इजराइल आयरन डोम को यूज़ करता भी नहीं है। और ओवरऑल अगर हम बात करें रेंज की, तो इसकी रेंज रफली आप कह सकते हैं 45 माइल्स तक के आसपास की है। इजराइल की उम्मीद यहाँ पर यह है कि इन द फ्यूचर जो इसकी रेंज है ये अभी के लिए 70 किलोमीटर्स से बढ़ाकर इसको कर दे 250 किलोमीटर्स, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा केपेबल हो जाएगा और ओवरऑल पूरे इजराइल को इससे ये लोग डिफेंड कर पाएंगे ना। आयरन डोम को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है? देखो, असल में जो मेन इसकी स्पेशलिटी है ये है इसकी सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शंस। जो इसकी सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शंस है ये बहुत एडवांस्ड है। ये हमेशा प्रिडिक्ट कर देता है कि हमास का जो रॉकेट है ये कहाँ आएगा, ये कहाँ पे लैंड करेगा, और उसके डैमेज करने से पहले ही यहाँ पे हमास के रॉकेट को ये लोग डिस्ट्रॉय कर लेते हैं हवा में ही। और इवन दो इजराइल यहाँ पर क्लेम करता है कि हम इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं, 10 साल से भी ऊपर हो गए आज के समय, और ओवरऑल जो इसका इफेक्टिव रेट है ये है 85%। मतलब कि 85% जो रॉकेट्स है इसको कर देता है ये डिस्ट्रॉय। मगर कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि इजराइल की जो ये परसेंटेज है ये बहुत बढ़ा चला के दिखाते हैं, मगर आप अगर ओवरऑल इजराइल की कैजुअलिटीज़ देखो कि इजराइल के बड़े शहरों में कितने कम लोगों को नुकसान हुआ है, उससे पता लगता है कि बिल्कुल आयरन डोम इज़ वेरी मच इफेक्टिव। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो यहाँ पे अपने एग्जाम पे। फॉर एग्जांपल यूपीएससी, सीएससी, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 12 मंथ्स का आपको पड़ेगा 4125 का, मगर ये प्राइस पे मत कर देना। यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।